हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ बच्चों के स्वेटर में डालने के लिए खूबसूरत सी डिज़ाइन। जब भी हमें कलर चेंज करना हो तो हम इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। इससे लुक भी बहुत अच्छा आता है और बहुत आसानी से ये आप इसे चेंज कर सकते हैं। बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें 14 के मल्टीपल प्लस 7 फंदे लेने हैं। 14 के हिसाब से आपको फंदे लेने हैं और 7 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। ठीक है, मैंने यह येलो और रेड कलर लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने डाले हैं 35 फंदे, 35 फंदे डाले हैं। थोड़ा सा उल्टा बॉर्डर बनाया है। फिर उसके बाद ये एक सिलाई सीधी बना के पीछे से हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। और देखिए, जो बेबी का स्वेटर है ये मैं 2 साल के बेबी के लिए बना रही हूँ, 1.5 से 2 साल के बेबी के लिए। तो यहाँ पर मैंने 10 लाइन की ये उल्टा उल्टा बॉर्डर बनाई है। फिर उसका 3 इंच की ये बुनाई की है और उसके बाद ये डिज़ाइन डाल के क्रीम कलर लगाया है। ठीक है, तो जब भी आपको बच्चों के स्वेटर में कलर चेंज करना हो तो आप इस डिज़ाइन से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। तो देखिए, इस डिज़ाइन की स्टार्टिंग हम रॉन्ग साइड से कर रहे हैं। ठीक, तो जो हमारा बेस कलर है ना, उससे आपको पहले 2 फंदे बुनने हैं। ठीक है, अब 2 के बाद ये जो है इससे हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। अब पैटर्न ध्यान रखिए, 3 फंदे, 3 के बाद 2 फंदे बुनेंगे। 2 मतलब देखिए, 2 फंदे इस कलर से, फिर 2 हम येलो से बुनेंगे, 1 2। अब कौन सा कलर लगेगा? अब देखिए, ये वाला कलर लगेगा तो इससे 3 बुनेंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए 3 2 2, फिर 3 2 2। देखिए इस तरह से 2 येलो, फिर 2 रेड, 1 2 हो गया। 2 3 2 2, फिर 3 आएगा, 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, फिर 2 2। ठीक है, फिर 1 2, फिर 2। देखिए 1 2 हो गया। फिर 3 फंदे, 1 2 3। तो पैटर्न क्या है आपका? 3 2 2। ठीक है, एक बार 3 फंदे एक कलर से बुनेंगे, फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर जो कलर आएगा उससे फिर 3 बुनेंगे। तो इसी तरह से आपको लास्ट तक बनाते जाना है। तो मैं फर्स्ट रो आपको कंप्लीट दिखा देती हूँ, उसके बाद पैटर्न को ही हम फॉलो करके डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए 2 फंदे हुए, 3 हुए, फिर 2 हुआ, फिर 2, 1 2। अब कौन सा कलर आएगा? अब येलो आएगा। देखिए 1 2 3। ठीक है, अब 2, ये लास्ट में 2 है, ये हम रेड से बुन लेंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए यहाँ पे ये 2 फंदे तो जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं। अब इसके बाद हमारा पैटर्न देखिए, 1, ठीक है, फिर 1। तो ये 1 वाला भी एक्स्ट्रा में चला गया। देखिए 1 बना ना, यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करते हैं। 1 1 के बाद 2 2, 3 बार 2 बनेंगे। देखिए 1 2 2 इससे बना, फिर 2 हम येलो से बनाएंगे, फिर 2 हम रेड से बनाएंगे, 1 2, फिर 1, फिर 1। ठीक है, यानी कि 2 2 1 2 2 2। देखिए 1 2 2 2, ये पैटर्न होगा। फिर से देखिए 2 3 बार 2 बनेंगे, ये 2 फंदे बुने, फिर 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, फिर 2 बुनेंगे, 1 2, फिर जो भी कलर आएगा उससे सिर्फ 1 बुनेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। ठीक है, फिर से देखिए 2 2 3 बार बुनेंगे। देखिए 1 बार हो गया। ठीक है, फिर 2 बार हो जाएगा, ये दूसरी बार 2 फंदे हो गए, और फिर तीसरी बार 2 फंदे हो जाएंगे, 1 2, और फिर 1 फंदा। इस डिज़ाइन की खास बात है आपको क्या है कि इसमें जो फंदे हैं ना, आपको ज़्यादा नहीं बुनने पड़ते। ज़्यादा से मतलब जैसे ज़्यादा गैपिंग नहीं होती, तो आपको पीछे से ऊन को ट्विस्ट भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए 1 हो गया, फिर 3 बार 2, तो येलो के बाद कौन सा आएगा? रेड। 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1। ये देखिए 1 1, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, फिर 1। अभी 3 फंदे हैं, तीनों हम रेड से बुन लेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये देखिए ये दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब तीसरी सिलाई में ध्यान दीजिए, ये 2 फंदे तो हमारे एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, अब 3 फंदे से स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिए, 3 फंदे से, 1 2
3, 3 के बाद फिर 2, देखिए 1 2, ये 2 2, फिर 2 रेड से 2, 1 2, ठीक, फिर 2 सॉरी फिर 3, 1 2 3 जो पहले लाइन मैंने बनाई थी, 2 2 3, फिर 2 2 3, देखिए 2 इससे रेड से 1 2 2, फिर 2, फिर 3 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे ही लास्ट तक बना लेंगे। ये देखिए लास्ट में 3 फंदे पैटर्न खत्म हुआ है और ये लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, तो इसको हम बन लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब फिर से देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 फंदे थे ना, इसके ऊपर सिर्फ ये यहाँ देखिए यहाँ पे ये 3 फंदे रेड है ना, तो इसके ऊपर 1 रेड होगा। तो यहाँ पे ये 3 रेड है तो इसके ऊपर सिर्फ 1 रेड होगा, यानी कि ये दोनों येलो होंगे तो ये 1 फंदा भी येलो बुनेगा। तो ये 2 फंदे तो पहले हम एक्स्ट्रा वाले सीधे बुन लेते हैं, ठीक है। अब ये 1 येलो, अब यहाँ से पैटर्न रिपीट है, देखिए 1 रेड 2 येलो 1 2, 2 येलो, फिर 2 रेड, फिर 2 येलो, देखिए 1 2, 2 येलो, अब देखिए 1 2 3, फिर 1 हमारा रेड। जो पैटर्न हमारा सेकेंड रो में था ना, वही 4th रो में भी है, ठीक। यानी कि 2 2 2, 3 बार 2 हो गया और 1 बार 1 1, ये देखिए, ठीक है। फिर से 2 2 2 और 1, ठीक है। तो यही आपका लास्ट तक बनेगा। तो बना लेते हैं। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। लास्ट में पे देखिए 1 येलो है 1 रेड है, यहाँ पे भी 1 रेड के बाद 1 येलो था, तो यहाँ पे 1 हम येलो बनाएंगे, ठीक है। फिर ये 2 रेड। देखिए फ्रेंड, डिज़ाइन थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो बड़ी होगी तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आपको डिज़ाइन पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब फिर अब बैक साइड से, अब देखिए ये जो ये 1 है, ये 3 येलो बनेंगे, 3 येलो, ठीक है। तो फिर से वही पैटर्न 3 2 2, यानी कि पैटर्न जो है ना मेन वही है, एक रो में 3 2 2, फिर 3 2 2 और एक में 2 2 2 1 2 2 2 1, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 येलो बनाएंगे, 1 2 3, 3 येलो, फिर उसके बाद 2 रेड, 1 2, फिर 2 रेड, 1 2, सॉरी 2 येलो, और 2 येलो के बाद अब देखिए 3 2 2, फिर क्या होगा 3 रेड। अब रेड कलर है तो 3 आएगा, 1 2 3 3, फिर 2 1 2, फिर 2 1 2, अब देखिए 2 बार हो गया 2, फिर 3। तो ऐसे ही हम लास्ट तक बना लेंगे। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट रो में फिर से, अब यहाँ पे पहले तो ये एक्स्ट्रा वाले 2 बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये 3 येलो है ना, इसके बीच में 1 येलो बचेगा, तो यानी कि ये भी हमारा रेड बनेगा, ठीक। अब ये फिर से यहाँ पे 1 येलो, ठीक है, 2 2 वाला पैटर्न रिपीट करेंगे, 1 2, फिर 2 1 2, फिर 2 1 2, फिर 1, देखिए 1, ठीक है। ये देखिए इसके फिर 2। तो इसी तरह से आपको पैटर्न रिपीट करते रहना, 2 2, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली डिज़ाइन ना सिर्फ 2 ही पैटर्न पे डिपेंड है, 3 2 2 3 2 2 और यहाँ पे 1 2 2 2, ठीक है। तो ये पैटर्न इसी तरह से बनता जाएगा। देखिए यहाँ पे बीच में 1 आ जाएगा, फिर 2 2 2, फिर 1 2 2 2, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको भी। ये देखिए ये रो हमारी इतनी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखिए यही पैटर्न, ठीक,
अब यहाँ से अब ही हमने दो, यहाँ से देखिए 1 2 2 2, फिर 1, ये वाला पैटर्न बनाया था। अब पीछे कौन सा बनेगा, 3 2 2 3 2 2। तो 3 कहाँ बनेंगे, देखिए यहाँ पे इसके ऊपर 3 बनेंगे, 1 2 3 2 2, फिर ये भी 3 होंगे, ये 3। तो ये येलो है, येलो के ऊपर 3 रेड बनेंगे। ये 2 हमारे एक्स्ट्रा क्या है, 3 2 2, फिर 3, फिर 2 2, फिर 3, फिर 2 2, फिर 3। जिस भी कलर की बारी आएगी वो कलर लगाते हुए जाना है। ठीक है, तो मैं थोड़ी स्टार्टिंग आपको बताती हूँ। देखिए ये 2 हैं, 2 हमने रेड बुना। अब इसके बाद फिर येलो के ऊपर, एक येलो के ऊपर 3 रेड होंगे। तो यहाँ देखिए पैटर्न है, 3 3 बने, फिर 2 2 किसका, येलो का। ठीक, फिर 2 2 किस कलर से, रेड से, 1 2। अब देखिए ये हो गया 3 2 2, अब क्या होगा 3, तो 3 किस कलर से, येलो से। ठीक है, 1 2 3। तो यही पैटर्न आपको लास्ट तक बनाना है। ये देखिए ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद अगली रो में देखिए यहाँ पे 2 रेड कलर से बनाएंगे, 1 2। ठीक है, अब कौन सा पैटर्न होगा, 2 2 2 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये 2 बनेंगे 1, और यहाँ पर 1 जो है ये हमारा येलो से बनेगा। ये 1 येलो से। अब यहाँ से पैटर्न स्टार्ट है, देखिए 1, अब 2 2, देखिए 2 2 2, फिर 1। ठीक है, फिर 2 2 2 2 2, और फिर 1, ये। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लास्ट तक बना लेना है। तो बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब डिज़ाइन हमारी आधी बन गई। आधी मतलब ये ऐसे फैल रहा है ना, अब यहाँ ऊपर से ये सिकुड़ेगा। ठीक है, तब ये हमारा जो है चौकोर शेप में आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपका पैटर्न क्या होगा, 3 2 2। पैटर्न सेम रहेगा, एक रो में 3 2 2 और एक रो में 2 2 2 1। जैसे इसमें क्या बना है, देखिए 2 2 2 1 2 2 2 1। अगली रो में 3 2 2। तो 3 कहाँ बनेगा, देखिए ये जो रेड है ना, इसके ऊपर 3 येलो बनेगा, सिकुड़ेगा ना, तब ये 3 येलो बनेगा, ये 2 रेड, फिर ये 2 येलो, फिर ये 1 2 3, ये 3 हमारा रेड बनेगा। तो ये 3 रेड होगा, तो ये 2 ऑलरेडी है, तो इसको भी बना लेंगे। यानी कि शुरू में हमारे पास 5 फंदे जो हैं रेड बनेंगे, 1 2 3, 3 हो गया, 4 और ये 5। ठीक है, अब 2 2 2 येलो 2 रेड 3, देखिए 3 हुआ, 3 के बाद 2 2, फिर 3, तो 3 येलो 1 2 3, 3 येलो 2 2 1 2। ठीक, फिर येलो 2 1 2, फिर 3। ठीक है, 1 2 3, फिर 2 2 येलो 1 2। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये पैटर्न बना लेंगे। देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारा पैटर्न क्या होगा, 1 2 2 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो 3 येलो ना, इसके ऊपर 1 येलो, ये 2 रेड, 2 येलो 2 रेड और 1 येलो, यानी कि ये वाला फंदा हमारा येलो होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप स्टार्टिंग पे ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग शुरू में बताई, अगर मल्टीपल सही ले रहे हैं और जो स्टार्टिंग दोनों साइड से मैं बता रही हूँ, अगर आप उसी तरह से लेते हैं तो आपको एक बार भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैटर्न याद रखेंगे, फटाफट आपकी डिज़ाइन बन जाएगी। और शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी 1 2 लाइन बनाने में, फिर उसके बाद तो आप कितनी भी चौड़ी डिज़ाइन बनानी ना बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 रेड हो गया। अब हमें एक जो येलो बनाना है वो कौन सा था, ये इसके बीच वाला, यानी कि यहाँ पे 3 रेड होंगे, 3 रेड फिर 1 येलो। पैटर्न देखिए 1 येलो, अब 2 1, ये देखिए 2 फिर 2 फिर 2, देखिए हो गया। अब अपने आप आ जाएगा 1, ये आ गया येलो से। ठीक है, तो ये अपने आप आपकी डिज़ाइन सेट होती जाएगी। अब फिर से 2 2 2 1, यानी कि देखिए 1 बना ना ये, इसके बाद 2 2 2। ठीक, तो इसी तरह से आपकी डिज़ाइन बन जाएगी। तो इस रो को बना लेते हैं। ये देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई, डिज़ाइन हमारी श्रिंक होना शुरू हो गई। देखिए ये बंद होना शुरू हो गई, अभी तक ये खुल रही थी, अभी बंद हो रही है।
अब आपका पैटर्न क्या होगा, 3 2 2 3 2 2। तो 3 कहाँ बनेगा, 3 बनेगा इसके ऊपर रेड, 3 देखिए ये 3 रेड, 2 येलो 2 रेड, फिर 3 रेड, यानी कि शुरू में हमारे पास 5 रेड बनेंगे। ठीक है, तो 5 रेड बना लेते हैं पहले। देखिए 1 2, पैटर्न यहीं से रिपीट होगा। तो देखिए 3 हो गया, 1 2 3, 3 हो गया, फिर 2 येलो 1 2, फिर 2 रेड 1 2। ठीक है, फिर 3, फिर 1 2 3 3, फिर 2 2। ठीक है, 1 और ये 2 हो गया। देखिए 3 2 2 3 2 2। तो ये पैटर्न बना लेते हैं। ये रो हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए डिज़ाइन हमारी श्रिंक हो रही है। अब आपको पैटर्न कौन सा बनाना है, 3 2 2। तो 3 कहाँ बनेगा, देखिए ये जो येलो है ना इसके ऊपर ये 3 रेड बनेगा, 3 रेड 2 येलो 2 रेड, फिर 3 येलो। देखिए यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे 2 रेड और 3 येलो से हमारी स्टार्टिंग होगी। तो 2 रेड बना लेते हैं पहले, 1 2, फिर 3 येलो। तो यहाँ से पैटर्न रिपीट होगा। देखिए 1 2 3 3 2 2, 1 2, फिर 2 हो गया, 3 2 2, फिर 3 1 2 3 3 2 2 2 और ये 2। ठीक है, तो ऐसे ही हम इस पैटर्न को बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट में ये 2 फंदे तो हमारे एज इट इज़ बनेंगे, कॉर्नर के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बनेगा 1 2 2। तो 1 कहाँ बनेगा, 1 इसके बीच में बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 2 2 2 1। ठीक है, तो ये रेड येलो रेड येलो रेड और ये येलो, यानी कि ये एक फंदा हमारा येलो होगा। ठीक है, एक येलो, अब देखिए 1 रेड। ठीक है, फिर इसके बाद 2 येलो 1 2। अब यहाँ से पैटर्न स्टार्ट है। देखिए 1 2 2 2, 3 बार ना, तो एक बार 2 हो गया, ये दूसरी बार 2 हो गया और ये तीसरी बार 2 हो गया, 1 2, फिर 1 1, ये देखिए 1, फिर 2 2 2। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। तो इसी को रिपीट कर लेते हैं। ये देखिए लगभग हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ 3 लाइन बची है। अब देखिए अब पैटर्न क्या होगा, 3 2 2। तो 3 कहाँ बनेगा, देखिए ये जो एक रेड है ना इसके ऊपर 3 येलो बनेंगे। बंद हो रही डिज़ाइन, तो यहाँ पे 3 येलो 2 रेड 2 येलो 3 रेड, यानी कि यहाँ पे शुरू में 5 रेड बनेंगे हमारे पास। तो 5 रेड बना लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 5। तो जिसमें से ये 3 पैटर्न का है, 3 अब 2 2 2 येलो, देखिए 1 2 और 2 रेड 1 2, फिर 3 येलो, येलो का टर्न है तो 3 फंदे 1 2 3। ठीक है, फिर 2 रेड। ठीक है, तो इसी तरह से पैटर्न बना लेंगे 3 2 2। अब देखिए अगली रो का पैटर्न 2 2 2 1। ठीक है, तो 1 कहाँ बनेगा, इसके ऊपर ये 1 येलो 2 रेड 2 येलो 2 रेड 1 येलो, यानी कि 3 रेड शुरू में बनेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब पैटर्न हमारे यहाँ शुरू होता है। देखिए 1 फिर 2 2, 1 दूसरी बार 2 और तीसरी बार 2 1 2। ये देखिए अब यही पैटर्न रिपीट होगा। रेड के बाद कौन सा आएगा, येलो, येलो 1 बनाएंगे हम। ठीक, फिर 2 2 2। तो इसी तरह से इसको हम बना लेते हैं। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई, हमारी डिज़ाइन की लास्ट रो बची हुई है। ठीक है, तो देखिए ये जो पैटर्न था ना, ये नीचे वाला यही ऊपर जा रहा है, तो ये एक फंदा है, इसके ऊपर 3, यानी कि इसके ऊपर 3 जो फर्स्ट रो हमने बनाई थी ना, एकदम फर्स्ट रो वही वाली डिज़ाइन बनेगी। तो फर्स्ट रो में हमने क्या किया था, 2 रेड बुना था। ठीक है, कॉर्नर का, और उसका 3 येलो, यहाँ से स्टार्ट हुआ था 3 येलो 1 2 3, 3 येलो 2 रेड 2 येलो। ठीक है, 1 2, ठीक, फिर 3 रेड 1 2 3, फिर उसके बाद 2 येलो। तो यही पैटर्न आपको लास्ट तक बना लेना है, तो बना लेते हैं।
ये देखिए डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ पे येलो लगा देंगे। अभी हमको रेड की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ येलो से आपको सारे फंदों को बुन लेना है, ठीक है। तो मैं 2 लाइन येलो से बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये डिज़ाइन मैंने बना ली, देख सकते हैं आप। तो हालांकि मैंने थोड़े से में बनाई है, तो डिज़ाइन मैंने आपको बताया ना कि इसमें देखिए ये कलर जब चेंज करना होगा तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगी। डिज़ाइन पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।